अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणेति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारधतम नित्यलीला प्रविष्टम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशती श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत गुरुजन तथा राधा विनोद बिहारी चरण व्यापन करता हूँ। भगवद गीता दूसरा श्लोक। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा ने कहा, राजा के वचन को सुनकर संजय ने कहा, महाराज, पांडवों की सेना के व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहा। क्या कहा? तो कह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, धृतराष्ट्र जन्म अंधे थे और दुर्भाग्यवश उस समय धार्मिक परमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से अंधे थे धृतराष्ट्र। इसलिए वो शोक मोह से अभिभूत रहते थे और धर्म क्षेत्र प्रभावशाली क्षेत्र है। इस चीज को जानकर धृतराष्ट्र समझने लगे, कहीं मेरे पुत्र जाकर के धर्म क्षेत्र में जाकर के उनका मन परिवर्तन ना हो जाए और वो पांडु पुत्रों को आधा राज्य ना दे दे। इस मोह से संजय से ऐसा पूछ रहे। अब देखो, इस मोह से संजय से ऐसा पूछने से संजय बड़े तत्वज्ञ और दूरदर्शी थे, इसलिए संजय समझ गए थे इनके मनोभाव को। इसलिए संजय इनके मनोभाव को जान के कहने लगे, महाराज नहीं, दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा, ऐसा विचार उनके हृदय में आया नहीं, बल्कि युद्ध की कौशल या युद्ध करने की नीति से आचार्य के पास गए। कौन आचार्य? द्रोणाचार्य के पास। क्योंकि द्रोणाचार्य के पास जाकर के, वैसे तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास भयभीत होकर के गया, दो कारणों से गया। वैसे भयभीत होकर के भी गया, ऊपर से द्रोणाचार्य का मर्यादा, मतलब गुरु से आज्ञा इत्यादि मर्यादा का रक्षा करने के लिए। कूटनीति का राजा है ना दुर्योधन, तो इसलिए कह रहे हैं, नहीं, आपके पुत्र के अंदर ऐसा भाव नहीं आया कि वो युद्ध त्याग दे, बल्कि युद्ध करने के लिए ही आचार्य से परामर्श करने गए। तब धृतराष्ट्र खुश हो गए। वास्तविक में यह धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100 पुत्रों से बड़ा पुत्र था दुर्योधन। धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100 पुत्रों में से बड़ा पुत्र था दुर्योधन। जब दुर्योधन का जन्म होने वाला था, उससे पहले क्या देखा गया? अशुभ संकेत देखा गया। अशुभ संकेत को देख करके महात्मा विदुर ने कहा, ये संपूर्ण कुरु वंश का कलंक है और ये संपूर्ण कुरुवंश का ध्वंस करेगा, ऐसा विदुर महाराज जी ने कहा। क्योंकि दुर्योधन कली के अंश से उत्पन्न हुआ था, साक्षात कली का ही अंश है ये दुर्योधन। यह बहुत बड़ा पापी कुरुवंश का कुलांगार स्वरूप था।
इसके नामकरण के समय उपस्थित कुल पुरोहित एवं बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों ने इसके भविष्य के लक्षणों को देखकर इनका नाम दुर्योधन रखा। जीवन के अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के इंगित से भीम के द्वारा इनका लोमहर्षपूर्वक वध किया गया था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कुशल राजाओं द्वारा अपनी समग्र सेना को इस प्रकार से स्थापित करना जो विपक्ष के द्वारा सभी दिशाओं से दुर्भेद्य हो, वह व्यवस्था बिहू के नाम से विख्यात है। बिहू किसको कहते हैं? क्योंकि बिहू रचना को देख करके दुर्योधन आचार्य के पास आए, इसलिए कह रहे बिहू किसको कहते हैं? तो बिहू कहते हैं जो कुशल राजाओं के द्वारा अपनी समग्र सेनाओं को इस प्रकार स्थापित करना जो विपक्ष के द्वारा सभी दिशाओं से दुर्भेद्य हो, मतलब विपक्ष मतलब दूसरा पक्ष जो लड़ने वाला है, ऐसा बिहू रचना किया। कौन? पांडुपुत्रों ने, कि विपक्ष के लोग उनको भेद भी नहीं कर पाए, ऐसा बिहू रचना किया। इसको कहते हैं बिहू। पांडुपुत्र एवं धृतराष्ट्र पुत्रों के अस्त्र शस्त्र के आचार्य थे। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो है ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं और पांडु और धृतराष्ट्र पुत्र के आचार्य थे। अस्त्र शस्त्र के, अस्त्र और शास्त्र के आचार्य थे। द्रोण अर्थात कलश से जन्म होने के कारण इसका नाम द्रोण पड़ा। द्रोण मतलब कलश से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम द्रोण पड़ा। ये अस्त्र और शास्त्र विद्या की भांति वेदांगत आदि सभी शास्त्रों को भी निपुण थे, जानते थे। इन्होंने महर्षि परशुराम जी को प्रसन्न कर उनके निकट सरहस्य धनुर्वेद आदि विद्याओं का अध्ययन किया था। ये स्वेच्छा से मर सकते थे, अन्यथा कोई भी उनको मार नहीं सकता था। द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि स्वेच्छा से इनका जीवन था, स्वेच्छा से मर सकते थे। अपने मित्र पांचाल राज द्रुपद के द्वारा अपमानित होकर जीविका निर्वाह के लिए हस्तिनापुर में उपस्थित हुए और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के भीष्म पितामह इन्हें दुर्योधन एवं युधिष्ठिर आदि राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य पद पर नियुक्त किया था। इनकी योग्यता को देख के कौन? भीष्म पितामह आचार्य पद में नियुक्त किया। अर्जुन इनके प्रिय शिष्य थे। महाभारत संग्राम में राजा दुर्योधन ने सेनापति नियुक्त किया था इनको। भीष्म पितामह के पश्चात इनको सेनापति नियुक्त किया था। बड़ा चतुर था कूटनीति के कारण। कुशल पूर्वक इनको सेनापति नियुक्त किया था। इसलिए कह रहे हैं कि पश्याताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहकार में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना का अवलोकन करे। कौन कह रहे? ये दुर्योधन कह रहे हैं कि देखो
धृष्टद्युम्न के द्वारा जो ये व्यूह रचना किया स्थापित, आप इनको अच्छे से देखिए कि कैसे इनको पराजित किया जाए भयभीत होकर के। क्योंकि पांचाल नरेश पुत्र ने द्रोणाचार्य के विनाश के लिए पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पांचाल नरेश द्रुपद ने, द्रुपद के पुत्री द्रुपदी, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, तो यज्ञ से यज्ञ अग्नि कवच और अस्त्रों को धारण किए हुए एक बालक का जन्म हुआ। साथ ही साथ आकाशवाणी हुई कि यह द्रुपद नंदन द्रोण का वध करेगा। ऐसा आकाशवाणी हुआ कि देखो ये द्रुपद नंदन द्रोणाचार्य का वध करेगा, ऐसा आकाशवाणी। धृष्टद्युम्न, इन्होंने द्रोणाचार्य के निकट धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य परम उदार थे। धृष्टद्युम्न को अपना विनाश प्राणनाशक जानकर भी उन्होंने इसे बहुत ही यत्नपूर्वक अस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्रदान की तथा अंत में अपने इसी शिष्य के द्वारा महाभारत के युद्ध में मारे गए। क्योंकि द्रोणाचार्य उदार भी थे, ब्राह्मण है ना, तो उदार भी थे और इसी शिष्य के द्वारा मारे गए। इसलिए शोक मोह होने का नाम ही अंधा है। क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से तो अंध थे ही, पर पुत्र के शोक और मोह के कारण धर्म से भी अंधे हो गए। इसलिए शोक और मोह अगर होता है तो हम हर प्रकार से अंधे हो जाते हैं। इसलिए शोक मोह भयावह, ये शोक और मोह क्या होता है? भयावह होता है। इसलिए शोक मोह से निकल के भगवान का भजन करना चाहिए, पर लोग समझते नहीं, शोक और मोह में ही पड़े हुए हैं। किसी के प्रति मोह होना ही नहीं चाहिए, पर हम लोगों का संसार में बहुत मोह होता है। घर के प्रति होता है, घर वालों के प्रति होता है, सबके प्रति मोह होता है। ये मोह और शोक का नाम ही अंधापन है। अंधा मतलब क्या? गड्ढे में जाना। अंधा क्या करता है? गिर जाता है जहां तहां। तो इसलिए अंधा होना, तो शोक मोह क्या करते हैं? अंधा कर देता है। इसलिए सबको समझना चाहिए, शोक मोह से निकल के भगवान का भजन करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो